मैं नाग पंचमी के दिन यदि नागों को दूध पिलाता हूँ तो आवश्यकता पड़ने पर जन्मेजय भी बन जाता हूँ। अब भी अन्याय हुआ यदि तो कर दूंगा धरती शोणितमय। हिंदू जीवन, हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जय हिंदू राष्ट्र। भारत और पाकिस्तान 4 युद्ध लड़ चुके हैं। क्षमा करेंगे, मैंने गलत कहा। पाकिस्तान भारत से 4 युद्ध लड़ चुका है और मुंह की खा चुका है। 65 के युद्ध में भरपूर नहीं हुआ था काम, उसके बाद तो सब में उसकी थूथड़ी रगड़ दी गई है। 48 का युद्ध भी ऐसा ही था, उसमें भी रगड़ा गया। मगर जितने बड़े पैमाने पर रगड़ाई होनी चाहिए या ये मानसिकता चली जानी चाहिए कि भारत के खिलाफ लड़के पाकिस्तान जीत सकता है, इसका कोई तुक नहीं है, यह हो नहीं सकता। मगर ये पाकिस्तान की सेना नहीं समझती या पाकिस्तान की सेना ये समझना नहीं चाहती। पाकिस्तान की सेना ने मार खाई, 71 में मर्मांतक पराजय सही, उसके देश का एक बड़ा टुकड़ा तोड़ दिया गया। उसके लिए भारत जिम्मेदार नहीं है। मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीते थे, अधिक संख्या में जीते थे, उनको प्रधानमंत्री बना देते, झंझट खत्म था। मगर सेना राजी नहीं थी, भुट्टो राजी नहीं था। क्यों राजी नहीं था? कि बंगाली तो बुद्धिहीन होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, और हिंदुओं की तरह उनकी औरतें साड़ी पहनती हैं, सिंदूर लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं और बंगला में गाना गाते हैं, वो उर्दू नहीं बोलते। जबकि पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमानों के मुकाबले बंगाली मुसलमान ज़्यादा कट्टर था, वो ज़्यादा रोज़े रखता था, ज़्यादा बाकी सारे काम करता था। बहरहाल ऐसा तो अब युद्ध के मुहाने पर आ खड़े हुए और स्थिति ये है कि पाकिस्तान का हामी हिमायती अमेरिका अब काफ़ी हद तक भारत के पक्ष में सोचने लगा है और भारत का पक्षधर रशिया युद्ध से घिरा हुआ है यूक्रेन के साथ, मगर भारत के पक्ष में ही है। कुछ विद्वानों, अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों के अनुसार 1971 का युद्ध भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं था, भारत पाकिस्तान का फील्ड था। युद्ध मूलतः रूस और अमेरिका के बीच का था, जिसमें रूस ने वाटर टेस्टिंग की। रूस ने टेस्ट किया कि पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिकी टैंक, अमेरिकी हवाई जहाज, अमेरिकी पनडुब्बियाँ, अमेरिकी फ्रिगेट हराए जा सकते हैं या नहीं, और उसमें रूस को सफलता मिली। इस बार अमेरिका और रूस दोनों भारत के पक्ष में हैं, मगर लोग ये सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि युद्ध कुछ क्षणिक होगा, कोई छोटा मोटा एक्शन होगा वगैरह वगैरह। और उसका कारण ये है, और इस तरह की बातें करने वाले लोग सामान्यतः फौज के रिटायर्ड लोग जो टीवी चैनल्स पे आके बोल रहे हैं, या पुलिस के रिटायर्ड लोग जो टीवी चैनल्स पे बोल रहे हैं, अखबारों में बोल रहे हैं, उनकी बातचीत है। और ये बात एक पुराना कथन मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूँ, युद्ध से सबसे अधिक घृणा फौजी करते हैं। उसका कारण है उनको लड़ना पड़ता है। हम सिविलियंस तो बैठकर क्या कर सकते हैं? जो सेना के ट्रूप्स जा रहे हो, फौजी जा रहे हो, तो हम हाथ हिला दें, रेलवे स्टेशन पे उनके लिए नाश्ता, खाना, फल, कपड़े लेकर खड़े हो जाएं, उनकी थोड़ी बहुत कुछ सेवा कर दें। मगर संगीनें किसके भोंकी जाएंगी, गोलियां किसको लगेंगी, बम से चिथड़े किसके उड़ेंगे? वो तो सैनिक हैं, तो वो सबसे अधिक नापसंद करते हैं। तो युद्ध कोई बड़ी सहज चीज़ नहीं होता, मगर पाकिस्तान की स्थिति भिन्न है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ इसलिए नहीं है कि भारत उसका शत्रु है, पाकिस्तान भारत के खिलाफ इसलिए है कि ये मक्का है और पाकिस्तान मदीना है। ये मक्का और मदीना क्यों कह रहा हूँ, उसका कारण है। एक वेंकट धुलीपाला की बहुत मशहूर किताब है, मेकिंग ऑफ ए न्यू मदीना, पढ़िए, खासी मोटी किताब है, बहुत अच्छी किताब। इसको पढ़िए तो आपको पता लगेगा सत्य क्या है। सच ये है, जैसे मदीना से मोहम्मद ने फौज इकट्ठी करके मक्का पर कब्जा किया था, ऐसे ही पाकिस्तान के मुल्ला पार्टी की दृष्टि में, जो सेना सहित सारे वहाँ के लोग हैं, उनकी दृष्टि में भारत बचा हुआ वो हिस्सा है जो मूलतः इस्लाम के कब्ज़े में था। इसको वापस मुसलमानों के कब्ज़े में आना चाहिए और यहाँ के काफिर ख़त्म होनी चाहिए। तो ये जंग पाकिस्तान भारत की जंग नहीं है, ये जंग कुफ्र की
के खिलाफ ईमान की चढ़ाई है, ईमान का हमला है, मुशरिकों के खिलाफ ईमान वालों का यानी मुसलमानों का हमला है। इस बात को समझे बगैर इस युद्ध को नहीं समझा सकता। बार बार पाकिस्तान मार खाने के बावजूद, मुंह तोड़वाने के बावजूद, ऐसी तैसी फिरवाने के बावजूद क्यों भारत के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाता है? एक तो बड़ा कारण है कि उनके पास फंड आता है। जब सेना युद्ध करेगी तो जो जनरल्स बैठे हैं, लोगों को नहीं मालूम है कि पाकिस्तान में किसी भी जनरल को रिटायर होने के बाद, मैं टॉप की बात कर रहा हूँ, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल आएंगे, सबको 500 एकड़ 200 एकड़ ऐसे जमीन दी जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं, बहुत फायदे का सौदा है। वहां सेना पानी का व्यापार करती है। कराची में लोकल पानी की सप्लाई एक लेफ्टिनेंट जनरल लेवल का आदमी देखता है। टायर बनाने का काम, गाड़ियां बनाने का काम, ये सारी सेना करती है। सेना वहां के पूरे अधिष्ठान की मालिक है, तो उसको लाभ मिलता है। युद्ध की बात करती है तो पाकिस्तान के सारे लोग सेना के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। अन्यथा वो कहते हैं तुम बलूची कहते हैं तुम हमारे साथ अन्याय कर रहे हो, सिंधी कहते हैं तुम हमारे साथ अन्याय कर रहे हो, अफगानिस्तान से लगते हुए इलाकों के लोग वहाँ कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमको पानी नहीं पहुँच रहा, हमारे खेत बंजर हो गए, वगैरह वगैरह वगैरह। युद्ध के समय देश एक हो जाता है। कोई कहेगा भी तो उसकी बात सुनी नहीं जाएगी। तो ये एक पंजाबी सेना जो मूलतः कुफर और ईमान के झगड़े में पड़ी है, उसकी है। तो इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक रूप से इस्लाम का समाधान करना होगा। मुसलमानों को इस्लाम से मुक्त करना होगा, मुसलमानों को इस्लाम छोड़ाना होगा। इसके लिए इस्लाम के बारे में सच बोलना होगा। मुसलमान तो इस्लाम का शिकार है, पहला शिकार मुसलमान बनता है। हिंदू और ईसाई, यहूदी, पारसी, ये सब तो बाद में आते हैं, पहला शिकार मुसलमान है। तो इन सब पर आक्रमण करने वाली मानसिकता को एक्सपोज करना, उसकी कमियां, उसकी फ्लॉज, उसकी दुष्टता, उसकी धूर्तता, उसकी कमीनपन, इन सब को एक्सपोज करना होगा, आम मुसलमानों तक इस बात को पहुंचाना होगा, जिससे वो इस्लाम छोड़ें। इस विषय पर काम आर्य समाज के अलावा कोई करता ही नहीं। अब सोशल मीडिया पर थोड़े लोग आ गए हैं जो ये सारी बातें करने लगे हैं, अन्यथा इससे पहले तो कोई चर्चा ही नहीं होती थी। लोग कहते थे सब धर्म संभाव है। मुझे रुड़की का एक वाकया याद आता है। मेरे एक संघ परिवार के मित्र के परिवार में बैठे थे और वो दिन था रक्षाबंधन का। उनके मामा आए थे, उन्होंने गर्मी में कुछ सुनाया मुझे और फिर उसके बाद कहा कि कुरान में ये लिखा है, इसका ये मतलब है, कोई साउंड रट ली। और वो इस दर्द के साथ बात कर रहे थे कि वो कुरान के अध्येता हैं। उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने छिपकली के चक्कर में मगरमच्छ की पूंछ पकड़ ली, मैंने उन्हें आड़े हाथों ले लिया और दुनिया भर की चीज़ें बताई। तो कुल मिलाकर उस परिवार का जो संघ परिवार था, हिंदुवादी परिवार था, मन ये बना कि हमारे मामा के साथ में अन्याय कर दिया गया है, इनको शीशा नहीं दिखाना चाहिए था, बल्कि इनके कहे से अपने चेहरे को बुरके में छिपा लेना था। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, हम लोग इस काम के लिए नहीं बने, और ऐसा प्रत्येक हिंदू को करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इस्लाम के शिकार मुसलमान होने के बाद अगले शिकार हिंदू ही तो हैं। वही लोग तो मुसलमान में, इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं, मुसलमान बने हैं। तो ये मामला हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध का नहीं है, पाकिस्तान भारत की जंग का नहीं है। ये मामला इस्लाम वर्सेस सारी दुनिया है। यही लड़ाई सारी दुनिया में जगह जगह चल रही है और इस युद्ध से लोगों को वापस निकालना है, लोगों को शांति की तरफ ले जाना है, इस सारे उपद्रव को समाप्त करना है। तो मूल विचारधारा जहाँ से कुफ्र और ईमान आता है, यहाँ से शिर्क, जहाँ से क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो, ये आता है। इस सारे मामले को समाप्त करना पड़ेगा, इस पर गाज गिरानी पड़ेगी, इसकी खोपड़ी पाश पाश करनी पड़ेगी, टुकड़े टुकड़े करनी पड़ेगी। जब तक ये मस्तिष्क काम करेगा, जब तक ये चिंतन काम करेगा, इसकी पुस्तकें काम करेंगी। और सिर्फ इतना ही करना है कि इसके बारे में बात कीजिए। स्वयं लोग, एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो बड़ी जोर पकड़ रहा है, वो लोग कहते हैं कि सिर्फ कुरान को पढ़ लीजिए, आप खुद उसी नतीजे पर पहुंचेंगे जिस पर हम पहुंचे हैं। आखिर एक सभ्य मुसलमान, वो भी अपनी बीवी को प्रेम करता है, वो भी अपने बच्चों को प्यार करता है। कहीं आपने ऐसे मुसलमान देखे हैं क्या जो 50-52 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची की तरफ कामुक दृष्टि से देखें और कहें कि मैं इससे निकाह करूंगा, उसके बाप को पैगाम दें? आपने ऐसे लोग देखे हैं?
मैं भारत की नहीं, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की बात करता हूँ, जिन्होंने अपनी पुत्रवधू से निकाह कर लिया हो, अपनी बहू से शादी कर ली हो, ऐसे लोग देखे हैं। तो मुसलमान भी ऐसे काम नहीं करता जो एक्चुअल इस्लाम को करने चाहिए, जिसे कुफ्र और ईमान की विचारधारा मानने वाले को, जो शिर्क के खिलाफ हो, फसाद फिल अर्ज़ में विश्वास रखता हो, उस व्यक्ति को करना चाहिए। वो नहीं करते, क्योंकि ये सब समाज के नियम नहीं है। कट्टर से कट्टर मुसलमान भी ऐसा काम नहीं कर सकता, और उसका कारण यही है कि कोई सभ्य व्यक्ति इन बातों को कैसे मान सकता है। दीन वस्तुतः मोहम्मदवाद है, मोहम्मद के किए धरे को अपनी जिंदगी में उतारना है। वो अरबों ने भी तलवार की वजह से ही माना था, वो भी शांति से नहीं स्वीकार कर पाए थे, वही दुनिया भर का हाल है। तो इस विचारधारा को एक्सपोज करना ये तय है। अफगानिस्तान में लोगों को पाकिस्तान अमेरिका ने घुस भर दिया, उनकी खाल में लाखों लोग मार दिए। फर्क क्या पड़ा? एक लंबे अरसे तक वहां पर अमेरिकी सैनिकों ने अफगानी ट्रूप्स तैयार किए, मगर जिस क्षण में उन्होंने ये घोषणा की कि अब कल से अमेरिकन देश छोड़ देंगे, सारे ट्रूप्स वापस इस्लामी ट्रूप बन गए। कैसे बन गए? क्योंकि वो जब सीख रहे थे, जब आपकी रोटी खा रहे थे, आप समझते थे हमने सुधार दिया। वो सुधरे नहीं थे, वो कुफ्र ईमान पर कायम थे। आपने सैनिक ट्रेनिंग दी, मगर उन्हें कुफ्र और ईमान के खिलाफ, कुफ्र क्या होता है और ईमान क्या होता है, ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। ये किताबें सच नहीं हैं, ये सत्य नहीं है, इस पर बात नहीं की। इसको एक्सपोज करते तो बात खत्म हो गई होती, उसे एक्सपोज नहीं किया। तो मूलभूत चिंतन पर प्रहार करना आवश्यक है। पाकिस्तान को तो हम फिर दबोच लेंगे, फिर पीट लेंगे, 4 टुकड़े भी कर देंगे, मगर उसके बावजूद वो 4 टुकड़े जो बचेंगे वो वही कुफ्र और ईमान कर रहे होंगे, जैसा बांग्लादेश में हुआ। 71 में भारत के रक्त ने, भारत के पौरुष ने, भारत की वीरता ने पाकिस्तान को पराजय की दी। नियाजी ने, कोई और देश का जनरल होता, अपनी खोपड़ी गोली मार के मर गया होता। उसने पिस्टल दिया, अपने बैजेस उतारे, माथा रगड़ा दूसरे जनरल के सामने, अपनी बेटन दी। इससे पहले कोई दूसरे किसी सभ्य संसार का कोई जनरल होता तो मर गया होता। ऐसा कभी स्वीकार नहीं किया। जापान में ऐसा लोगों ने नहीं स्वीकार किया। अपना चाकू से के हारा जो एरिया है, ये नाभिक का एरिया, इसमें चाकू डाल के पूरा चाकू से अपने फाड़ना आसान नहीं है। एक पिंच चुभ जाए कितना दर्द होता है। आप उस पौरुष की कल्पना करें जिसने अपने हाथ से पूरा अपना एरिया फाड़ा और हत्या कर ली कि हम जापान को पराजित नहीं देख सकते। सम्राट ने निर्णय लिया कि अब जापान का सरेंडर होगा, हम समर्पण नहीं करेंगे, मर जाएंगे, उससे पहले समाप्त हो जाएंगे। तो जिस पाकिस्तान को हमने मर्मांतक पराजय दी और जिस क्षेत्र को अपने पौरुष से, अपने रक्त से, अपनी वीरता से स्वतंत्र कराया, उसी ने अभी हिंदुओं का क्या हाल किया। क्योंकि कुफ्र और ईमान के खिलाफ बात नहीं हुई। वो आज भी कुफ्र को गलत, ईमान को सही, शिर्क को गलत, ईमान को सही समझते हैं। झगड़ा इस्लाम वर्सेस दुनिया का है। पाकिस्तान से तो निपट लेंगे, मगर इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्य करना चाहिए। जय हिंद राष्ट्र।